जगन्नाथपुरी में कहा जाता है रथ यात्रा यहाँ से शुरू होती है, सबसे भव्य यहीं पर होती है, लेकिन लोगों को यही नहीं पता कि सबसे भव्य शुरुआत होती है लिंगराज टेम्पल से, कि जो कि भुवनेश्वर में है। ओह, ये मेरे को भी नहीं पता था। अपने ब्रदर्स के साथ गया तो ना, उस समय में भोग का समय हो रहा था, मटके में खिचड़ी भोग जाती थी। मैं नोटिस कर रहा था कि लोगों ने ना कान से लेके ऐसे करके मुंह तक, नाक तक कपड़े से बांधा हुआ है, मटका लेके जा रहे हैं। एक इस तरह से टनल है जहां पर कुछ प्लेसेस हैं जहां से बस लाइट आ सकती है, ओनली नेचुरल लाइट। ओके। मैं ऑब्जर्व किया, मैंने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है? बोले पहली चीज है, इन्होंने कान और नाक इसलिए वो है क्योंकि दीज आर ऑल्सो सेंसेस। सो ईश्वर को पहले चढ़ेगा, फिर ही आपके सेंसेस को जाना चाहिए। राइट। तो पहले प्रभु को ही चढ़ेगा। तो जब हमने ऊपर Please. की बात करी, केदारनाथ की बात करी, तो हमने बताया कि एक लॉ चल रही है। हम्म। एक ऐसी जगह है जहां पर और लॉ चल रही है, ठीक है? कौन सी? ज्वाला देवी मंदिर। बीन देयर। ये बीन देयर, देखा है वो? अलग है वो। अनइमेजिनेबल नहीं लगा? कैसे हो सकता है? आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। एक बार ना ओएनजीसी के चीफ एम्प्लॉयज को उधर भेजा गया कि भाई इंस्पेक्टरों की पाइपलाइन कहीं पे होगा, कहीं से फ्यूल जा रहा होगा, कुछ तो होगा। They did all these things. They couldn't come up with any concrete answer. महादेव के जैसे हमने एक महाकाल मंदिर की बात करी, वैसे ही उज्जैन में एक और मंदिर, अनोखा मंदिर है। Okay. ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर मदिरा दिया जाता है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये काल भैरव मंदिर। माना जाता है एक अलग तरह की सुप्रीम एनर्जी, स्पिरिचुअल डिवाइन एनर्जी यहाँ पर आपको मिलती है। पूरे देश में आप कहीं पर भी जाएंगे, आपको इस प्रकार से एक मंदिर नहीं मिलेगा भोलेनाथ का जहां पर कि मदिरा का सेवन होता है। मैं बता दूं, हम लोग डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे, बट जब हम लोग वहां पे थे, जब हम पहुंचते हैं, हम बैटरी रिक्शा से वहां पे पहुंचते हैं और मंदिर में अभी घुसे भी नहीं है, उस पूरे एरिया में एक अलग एनर्जी है। मतलब आपको मंदिर के अंदर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको पहले ही पता लग जाएगा कि यहाँ पे है कोई, और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। एब्सोल्युटली। आप नॉर्थ में जाते हैं अल्मोड़ा साइड पे, अल्मोड़ा साइड हो गया, मतलब आप जा रहे हैं नैनीताल के इधर, नैनीताल से 2-3 घंटे आगे जाते हैं अल्मोड़ा, उससे आगे जाते हैं तो एक जगह है कसार देवी टेम्पल। अब कसार देवी टेम्पल की खासियत क्या है पता है? इस जगह की खासियत यह है कि पूरी दुनिया में, ये साइंटिस्ट लोगों ने नोटिस करा है, पूरी दुनिया में इतनी हाई एनर्जेटिक मैग्नेटिक फील्ड केवल 3 जगह पर है। पहला है कसार देवी, दूसरा पेरू में एक जगह है, और तीसरा स्टोन हेज, जो आपने देखा होगा गूगल अगर आप करेंगे तो एक स्टोन है जिस तरह से बने हुए हैं, स्टोन हेज। बस इधर ही 3 जगह पर इतना ज्यादा पावरफुल है।